और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रणदीप सुरजेवाला खिताब कर रहे हैं। क्या आज मोदी और शाह जी ने चुनाव आयोग की निर्भीकता और निष्पक्षता पर जबरन कब्जा कर लिया है? सवाल ये है। और आज इस देश के नागरिक चुनाव आयोग से मूलभूत सवालों का अंतर्मंथन और जवाब चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो नंबर 1, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में रोक लगाने वाले अपने आदेश को 24 घंटे बाद ही लागू क्यों किया, यानी आज रात 10 बजे से? क्या यह इसलिए किया कि मोदी जी को फ्री पास दिया जा सके, क्योंकि मोदी जी की 2 रैली आज शाम को मथुरापुर और दमदम पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं? क्या चुनाव आयोग मोदी जी के हितों को साध रहा है या संवैधानिक जिम्मेवारी को साधने की कर्तव्य को निभा रहा है? प्रश्न बड़ा सीधा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने 11 अलग अलग शिकायतें संपूर्ण सबूतों के साथ दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी द्वारा चुनाव आचार संहिता का घोर और ब्रेजनली उल्लंघन किया गया था। परंतु चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद कि चुनाव आयोग में ही मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मतभेद पैदा हो गया था। क्या यह नहीं दिखाता कि चुनाव आचार संहिता अब मोदी प्रचार संहिता है, जिसका इस्तेमाल केवल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जाएगा, ना कि इस देश में संविधान की परिपाटी की अनुपालना के लिए? तीसरा, देश ने यह भी देखा कि किस प्रकार से खुलेआम नमो टीवी के माध्यम से प्रचार और प्रसार का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनेकों शिकायतें इस बारे चुनाव आयोग को दी गई, परंतु चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे देश ने यह भी देखा कि इस चुनाव में किस प्रकार से बाहुबल और धनबल का सीधे सीधे दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार द्वारा किया गया, परंतु चुनाव आयोग एक टूथलेस टाइगर बना रहा और कोई। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, साथ ही साथ टाइमिंग पर भी सवाल सुरजेवाला खड़े कर रहे थे।